हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 12 सर्ग का पाठ करेंगे। वाल्मीकि जी 12वें सर्ग में लिखते हैं कि अंग देश से ऋषि श्रृंग मुनि अयोध्यापुरी के राजमहल में आकर के विराजमान हैं। कई दिनों तक आतिथ्य स्वीकार करने के बाद काफी समय बीतने के बाद राजा दशरथ शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। बसंत ऋतु आ चुका है और इस श्रृंग मुनि के कहने पे एक शुभ दिन का उपाय पत्रिका से ढूंढ लेते हैं मुनि, और एक शुभ दिन उनको बताते हैं कि आगामी इस दिन को हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। ऋषि श्रृंग मुनि राजा दशरथ को कहते हैं कि हे राजन, अब आप यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्री का इंतजाम करिए, उसे जुटाइए। अश्वमेध यज्ञ के लिए आप उचित अश्व ले आइए। सुंदर अश्व जो है उसके सुंदर अश्व का वर्ण कीजिए और उसे ले आइए। तथा सरजू के उत्तर दिशा में यज्ञ भूमि का निर्माण का वो सुझाव देते हैं और उस स्थान पे आप यज्ञ स्थल बनवाने का काम प्रारंभ कीजिए। यह सुनकर के राजा दशरथ अपने मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्रीवर, तुरंत शीघ्राति मुनि वशिष्ठ सहित जाबाली, काश्यप, सुयज्ञ सहित हमारे सभी जो पुरोहित ब्राह्मण हैं हमारे राज दरबार से जुटे हुए, उनको तत्काल बुलाया जाए। सभी ब्राह्मण जुटते हैं और उनसे यह प्रस्ताव और शुभ दिन का जिक्र करते हैं। शुभ दिन का के बारे में राजा दशरथ सभी ब्राह्मण और पुरोहितों को बताते हैं। महामुनि वशिष्ठ जी साधु साधु कह के, और जब वो महामुनि वशिष्ठ जी साधु साधु कहते हैं तो सारे ब्राह्मण एक साथ साधु साधु कह के राजन दशरथ का मनोबल बढ़ाते हैं। कहते हैं हे राजन, आगे बढ़िए, और यह कह के उनका उत्साह वर्धन करके और सभी मुनि ब्राह्मण चले जाते हैं। अब राजा दशरथ अपने मंत्रियों को आवश्यक सामग्री लाने हेतु जुटाने हेतु आदेश देते हैं। सभी मंत्री और सभी राजकर्मी आवश्यक सामग्री जुटाने में लग जाते हैं। बसंत का महीना आ चुका है और राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न चित्त से और सभी ऋषि श्रृंग मुनि और सभी ब्राह्मणों को धन्यवाद भी देते हैं कि हे मुनिजन, आप लोगों ने मन की हमारी बात सुन ली। मुझे पुत्र न होने से जो मन में दुख रहता था, आज वह अब दुख समाप्त होने वाला है। और हे मुनि, मेरे इस यज्ञ का फल मुझे मिलेगा या संशय तो नहीं है। तो ऋषि श्रृंग मुनि और वशिष्ठ जी उनका उत्साह वर्धन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस आपके यज्ञ से आपको पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी और आपके 4 पुत्र होंगे। पहले ही ऋषि श्रृंग मुनि भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपके 4 पुत्र होंगे और चारों पुत्र धर्म की स्थापना करने वाले होंगे और श्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ होंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, और ऐसे 4 पुत्रों को पा करके आप धन्य धन्य हो जाएंगे। राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न मन से सबको विदा करके अपने राजकर्मियों को यज्ञ की तैयारी में वह लगा देते हैं और स्वयं राजमहल में प्रसन्न चित्त होकर के और अंदर जाते हैं। आज इस सर्ग में इतना ही। अगले 13वें सर्ग में, अगली कड़ी में हम 13वें सर्ग का वर्णन करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।